नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, आरजेडी ने आखिरकार अफजल अली को पार्टी से निकाला। क्या है ये पूरा मामला? इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। नहीं, यही तो बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों निकाला, अब क्यों निकाला। बिल्कुल, पहले ही लेटर निकाला जाना चाहिए। पहले ही अब तक कितने नेताओं को निकाला गया ना जी। जो रितु जायसवाल थी उनको निकालने में तो इतना टाइम नहीं निकाला गया। बिल्कुल, रितु जायसवाल को निकालने में इतना टाइम लगाया गया? बिल्कुल नहीं निकाला गया। परिहार से चुनाव लड़ रही थी, तुरंत निकाल दिया गया। और नेताओं को निकालने में इतना समय निकाला गया? इतना समय लगाया गया नहीं। इनके अफजल अली खान जो गौड़ा बोराम सीट से आरजेडी के सिंबल पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको निकालने में आरजेडी ने इतना समय क्यों लगाया? बिल्कुल, इसके पीछे की राज की बात यह है कि आरजेडी भी चाहती है, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल भी खेल कर रहा है मुकेश सहनी के साथ उस सीट पर। अच्छा, पूरा खेल हो रहा है वहां गौड़ा बोराम सीट पर। आरजेडी हमारे संवाददाता अर्नव वहां गए थे और गौड़ा बोराम सीट पर जाकर उन्होंने आरजेडी के कार्यकर्ताओं से बात की। उन लोगों ने आरजेडी का झंडा पकड़े हुए थे, वे लोग सिर पर आरजेडी का बंधा हुआ था वो ये हरी वाली गमछा, लेकिन वो लोग कह रहे थे कि हम अफजल अली खान के साथ हैं। अच्छा। वहां देखिए मामला क्या है। मामला यह है कि अफजल अली खान को आरजेडी ने सिंबल दिया, कहा कि आप वहां से चुनाव लड़िए। अफजल अली खान गए सिंबल लेकर और अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उसके बाद मुकेश सहनी को सीट बंटवारे में वो सीट मिल गई। जब वो सीट मिल गई मुकेश सहनी को, तो मुकेश सहनी ने पहले यह तय था कि मुकेश सहनी वहां से चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी बाद में वहां से चुनाव नहीं लड़े, वहां से संतोष सहनी उनके भाई चुनाव लड़ रहे। अब जब उनके भाई संतोष सहनी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो यह हुआ कि जो आरजेडी ने एक पत्र जारी किया, कहा अफजल अली खान को कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, यह सीट वीआईपी को दे दी गई। अफजल अली खान ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने एक पत्र वहां के रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग को लिखा और लिख करके कहा कि ये जो प्रत्याशी हैं अफजल अली खान, इनका नामांकन खारिज कर दिया जाए, ये हमारे प्रत्याशी नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग ने कहा कि हम नहीं कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि उन्होंने वैलिड डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, आपकी ओर से दिए गए सिंबल के आधार पर नामांकन दाखिल किया है, तो हम उनका नामांकन खारिज नहीं कर सकते। इसके बाद यह लग रहा था कि जैसे रितु जायसवाल को निकाला गया, दूसरे जो बागी प्रत्याशी हैं जो आरजेडी से लड़ रहे हैं उनको निकाला गया, वैसे ही अफजल अली खान को भी गौड़ा बोराम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के घोषित प्रत्याशी जो संतोष सहनी है, मुकेश सहनी के भाई, तो उनको भी निकाला जाएगा। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद आज मंगनी लाल मंडल ने पत्र जारी किया है, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इस पर अफजल अली खान ने क्या कहा है? अफजल अली खान ने कहा है कि ये जो पत्र जारी करने की बात है, ये अफवाह है, झूठी बात है, और प्रशासन को जो ये पत्र जो लोग सर्कुलेट कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि फर्जी पत्र बनाकर प्रशासन सर्कुलेट किया जा रहा है, प्रशासन एक्शन ले। इस पत्र को ही उन्होंने फर्जी बता दिया और कहा है कि मैं आरजेडी का यहाँ से उम्मीदवार हूँ और मेरी पार्टी का मुझे पूरा सपोर्ट है, मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं ही चुनाव जीतूंगा। जो पत्र जारी किया गया है वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के लेटर पैड पर यह पत्र जारी किया गया है अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के मंगनी लाल मंडल की ओर से। इसमें लिखा हुआ है कि सर्वविदित है कि दरभंगा जिले के 79 गौड़ा बोराम विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के द्वारा आपसी समन्वय के आधार पर विकासशील इंसान पार्टी को देने का निर्णय लिया गया है। गौड़ा बोराम विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में संतोष सहनी वीआईपी को समर्थन दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में मोहम्मद अफजल अली खान से भी
गठबंधन का धर्म का पालन करते हुए पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान रखने की अपेक्षा की गई थी, परंतु पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय की अवहेलना करते हुए मोहम्मद अफजल अली खान ने एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अपना नामांकन वापस नहीं लिया। पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में अफजल अली खान पिता असगर अली खान मोबाइल नंबर 7004436120 की हठधर्मिता एवं नेतृत्व के निर्णय के विरुद्ध आचरण को देखते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। इसमें इतना वक्त क्यों लगाया गया? और सवाल यह उठता है कि क्या अफजल अली खान की यह बात सच है कि पार्टी उन्हें कैंडिडेट मान रही है और उनको मदद कर रही है, और ये सारी कार्रवाई सिर्फ मुकेश सहनी को दिखाने के लिए कर रही है? अगर आरजेडी कैंडिडेट वहां से इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो संतोष सहनी को महागठबंधन का वोट कैसे मिलेगा? बिल्कुल बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल। तो क्या यह जो खेल गौड़ाबौराम सीट पर हो रहा है, इस खेल की जानकारी मुकेश सहनी को नहीं है? मुकेश सहनी तो खुद बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो उनको भी पता होगा, ये बात पता होगी। अब देखिए, लगता है मुकेश सहनी के दबाव में मुकेश सहनी ने जब प्रेशर बढ़ाया, इसके बाद हटाया गया है, उनको निकाला गया है पार्टी से 6 साल के लिए। लेकिन उन्होंने तो कुछ और ही दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पत्र ही जो जारी किया गया या फर्जी है, ऐसा कोई पत्र जारी नहीं हुआ। अब देखिए क्या कुछ होता है। तो सुना आपने, इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।